आज मैं बहुत भारी मन के साथ आपके सामने आया हूँ। जनपद कुशीनगर में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारे समाज की उस सच्चाई को दिखाती है जहाँ कभी कभी सत्ता का अहंकार इंसानियत पर भारी पड़ जाता है। एक पूर्व के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहकर पार्टी में अपनी सेवा देने वाले कार्यकर्ता ने अपनी भावनाओं में आकर अपनी ही पार्टी के विधायक के सामने अपना विरोध दर्ज करा दिया। मैं मानता हूं कि उन्होंने गलती कर दिया, लेकिन क्या वह इतनी बड़ी गलती थी कि उन पर प्रशासनिक कार्रवाई कर दी जाए? माननीय विधायक जी को बड़ा हृदय दिखाते हुए पास जाकर बात करना चाहिए था। अगर ये सब भी कुछ संभव नहीं था तो आप बहुत बड़े हैं, माफ कर देना चाहिए था। रहीमदास जी ने लिखा है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरिका घटियो जो भृगुमारी लात। दुख इस बात का नहीं है कि कार्रवाई हुई, बल्कि दुख इस बात का है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बजाय एक पूर्व के पदाधिकारी ने इस फैसले का समर्थन किया और इस ऐतिहासिक कार्य के लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं? क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की है? क्या आपको कभी किसी ने माफ़ नहीं किया है? आप जनपद के बड़े पद पर थे, लेकिन कभी आप भी उस जगह पर खड़े थे जहां वो कार्यकर्ता खड़ा है। अगर उस समय आपको भी इस तरह की सज़ा दी गई होती तो जहां तक का सफ़र आपने तय किया आप वहां नहीं होते। साथियों, जब बड़े लोग अन्याय का समर्थन करने लगते हैं तो आम आदमी की उम्मीदें टूट जाती हैं। नेता का कद उसके पद से नहीं, उसकी सोच और दिल से बड़ा होता है। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वह यह दिखाता है कि कुछ लोग पद के साथ साथ अपनी संवेदनशीलता को भी खो बैठे हैं। एक छोटी सी गलती को मुद्दा बनाकर एक कार्यकर्ता की इज्जत को ठेस पहुंचाई गई और ऊपर से कुछ लोग ताली बजाकर उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या यही हमारी राजनीतिक स्तर रह गई है? क्या यही हमारी राजनीति की स्तर है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनुशासन खत्म हो जाए, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि नियमों के साथ साथ इंसानियत भी होनी चाहिए, अनुशासन के साथ साथ संवेदना भी होनी चाहिए। आज हम उस पूर्व के पदाधिकारी से कहना चाहते हैं, अगर आप सच में बड़े हैं तो अपने पद से नहीं अपने दिल से बड़े बनिए। गलती पर सजा देना बहुत आसान होता है, लेकिन गलती को माफ करके सुधार का मौका देना यही असली नेतृत्व है। और आप फेसबुक पर लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप जब पद पर थे तो नगर पालिका के नामित सभासद जैसे पदों के लिए 5-5 लाख रुपए की धन उगाही करते थे। सत्ता परिवर्तन के बाद जब सरकार बनी तो जिला पंचायत में अविश्वास कराने के लिए 25 लाख रुपया लेकर अविश्वास कराने का काम किए। आप जैसे लोग कार्यकर्ताओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, उनको दायरा और हद में रहना सिखाएंगे। उस दिन आपकी नैतिकता कहां मर गई थी, जब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए विपक्ष के सांसद को अपने विद्यालय के सामने रोककर स्वागत किए, मिठाई खिलाए और विपक्ष के सांसद की सांसद निधि से 10 लाख रुपया अपने विद्यालय में लिए। उस समय आपकी नैतिकता कहां मर गई थी? तत्कालीन सांसद जी को सपने आ रहे थे और आज एक पूर्व मंडल अध्यक्ष ने, जिसने अपना बहुत कुछ पार्टी को दिया, अपनी भावनाओं का उद्गार कर दिया, तो उसे 151 की शांति भंग जैसी धारा में जेल भेज दिया गया और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि याद रखिएगा, सत्ता हमेशा नहीं रहती है, लेकिन लोगों के दिलों में बनाई गई जगह हमेशा रहती है। जो नेता अपने लोगों को अपमानित करने का काम करता है वह पद तो पा सकता है, लेकिन सम्मान कभी नहीं पा सकता। और जो नेता अपने लोगों का सम्मान करता है वह उनके दिलों में बसता है। इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। इससे कुछ हो ना हो, इंसानियत की जीत अवश्य होती है। कुमार विश्वास जी की कुछ लाइनों के माध्यम से कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि साथ रहो तो सबसे बेहतर मौन रहो आभारी है। साथ रहो तो सबसे बेहतर मौन रहो आभारी है। सत्ता की कार्यकर्ता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। यही सच है आज की राजनीति का, कि सत्ता की कार्यकर्ता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। मैं उन सभी स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हक के लिए लड़ो मर जाओ, हक के लिए लड़ो मर जाओ। जग को बतलाने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले,
हमको बच्चा समझ रहे हैं खुद को बहलाने वाले, साल ओढ़कर घी पीते थे ये त्यागी कहलाने वाले। इतने हल्के हैं कहते हैं, इतने हल्के हैं कहते हैं, हमें नहीं तौला जाए। गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।